आज मेरा हृदय इस तरीके से गदगद है कि अंदर से शब्द ही नहीं निकल पा रहे। माननीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी ने विजय राघवगढ़ आकर इस बड़ी नगर में आकर जो सौगातें दी हैं, मैं समझता हूं कि आने वाली 10 पीढ़ियां आज के इस कार्यक्रम को याद रखने वाली हैं। ऐसे आयोजन में पधारे कृषि महोत्सव में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों को मैं सादा प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उपस्थित समस्त मातृ शक्ति को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं यहां पे और उनको प्रणाम करता हूं। आज विजयनाथ धाम में हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी, लोग बोल रहे थे कि सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। मैंने कहा डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो राजनीति करने नहीं, वो सेवा करने के लिए इस पद पर आए हैं, तो वो तभी आएंगे जब वो बड़ी सौगात लेके आएंगे, और ऐसी सौगात लेके आएंगे जिस सौगात को लोग पीढ़ियों तक याद करेंगे। इसलिए आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं, 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर आए हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा 250 करोड़ के आसपास की भूमि पूजन और लोकार्पण आपने रिमोट का बटन दबा के कटनी जिले के संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न कामों के आज आपने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस 250 करोड़ के बाद 661 करोड़ के हमारे बड़ी क्षेत्र से लगे गैरतलाई में जहां बाढ़ सागर डैम है, वहां से एक उद्वन सिंचाई योजना को उन्होंने मंजूरी दे दी है, और वो मंजूरी को बजट में 661 करोड़ रुपए देने के पश्चात आपके बीच आप आए हैं। तो ऐसे 661 करोड़ उद्वन सिंचाई योजना में लगभग 95 करोड़, जिस 3 साल से हम उस पुल को लेकर, महानदी के ऊपर बने पुल को लेकर परेशान थे कि ये कोटेश्वर का पुल जो हमको बरही को और मैहर से जोड़ता है, ये पुल हमारा 3 साल से खराब पड़ा था। 63 करोड़ रुपए की लागत से 2 बार इसके ठेके हुए, लेकिन ठेकेदार ठेका छोड़ के भाग गया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने आग्रह किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसको राशि बढ़ाकर और इसका एरिया बढ़ा देंगे, तब जाके ठेके से काम हो पाएगा। तो 63 करोड़ से बढ़ाकर इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 95 करोड़ रुपए दिया। इस प्रकार 95 करोड़, 650 करोड़ और 250 करोड़, 1000 करोड़ की सौगात लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय से इस क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा दी गई 661 करोड़ की इस उद्वन सिंचाई योजना के माध्यम से लगभग 23,000 हेक्टेयर यानी 52,000 एकड़ जमीन सिंचित होने जा रही है। आने वाली 10 पीढ़ी इसके लिए आपको साधुवाद देती रहेंगी। देखिए, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद तो बहुत बनते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस पद में आने के बाद ऐसा कोई महानतम काम करते हैं, ऐसा कोई महानतम कार्य करते हैं जिसको लेकर आने वाली 10 पीढ़ियां याद करती हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ था जिन्होंने इतनी बड़ी योजना दी थी। उनमें से एक ये योजना रहेगी कि 661 करोड़ की लागत से 50,000 एकड़ से ऊपर जमीन सिंचने जा रही है। साथ ही साथ बरगी दाई तट नहर योजना भी हमारी पूर्णता की ओर प्रवेश कर रही है। जैसे ही वो पूर्ण होगी उससे भी 40 से 50,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। इस प्रकार आने वाले समय में 1 लाख एकड़ जमीन हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सिंचित होने जा रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। सपना देखते थे हम कि 1 लाख एकड़ भी जमीन क्या हम सींच पाएंगे, और आज देखिए सपना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करने आए हैं। मैं सबसे पहले इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस 50,000 एकड़ जमीन को सिंचित करने को लेकर प्रति एकड़ 2 लोग आए हैं। लगभग 1.25 लाख किसान आज इस कृषक महोत्सव में सम्मिलित हुआ है। आपका अभिनंदन करने, आपका आभार व्यक्त करने, आपको धन्यवाद देने। इस 1.25 लाख किसान जो आज यहाँ पर कृषि महोत्सव में और रैली में, स्वागत जुलूस में, आपके अभिनंदन जुलूस में, आपके आभार रैली में आया, ये आपके लिए आने वाली 10 पीढ़ी इसका आपको आभार व्यक्त करती रहेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने दिया तो बहुत है, और जब जब मैंने आपसे जो मांगा आपने कभी नहीं नहीं किया। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और लाडली बहनों को तो आपने भर भर के दिया है और देते ही जा रहे हैं।
और अभी मैं आपका संबोधन सुन रहा था कहीं का कि आपने बोला है कि हम आने वाले समय में जो वादा किया उसको पूरा करेंगे, उसको 3000 तक लेके जाएंगे। मैं आज आपसे, चूंकि मेरा मन तो ऐसा होता है माननीय मुख्यमंत्री जी की जितना मांग ले उतना कम है, लेकिन मैं आपके समक्ष थोड़ा सा ये आग्रह करना चाहता हूं, किसी कल्याण वर्ष के रूप में आप 2026 को मना रहे हैं, एक बड़ी योजना आपने हमको दे दी है। एक छोटी योजना उमरार नदी और महानदी के संगम में सुड्डी घाट पे, सुड्डी पुल के नीचे अगर वहां पे एक और उद्वहन सिंचाई योजना बन जाएगी तो 15-18-20 हजार एकड़ जो हमारा क्षेत्र बसता है वो और सिंचित हो जाएगा। उसके बाद हमारा 100% एरिया सिंचित हो जाएगा। अगर आप आज उसकी हमको घोषणा कर देंगे तो ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के ऊपर महान आपकी कृपा होगी। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके समक्ष आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए कुछ विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कृषकों की, नागरिकों की, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आम जनमानस की भावना आपके समक्ष रख रहा हूं। कटनी जिले का 60% क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है और इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विजयराघवगढ़ मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय खोलने का आपसे आग्रह करते हैं कि कृषि महाविद्यालय हमारे विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विजयराघवगढ़ में मिले। साथ ही साथ जब 60% रकबा हमारे विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है तो कृषि उपज मंडी की भी आज अगर आप विजय राघवगढ़ में घोषणा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। कृषि उपज मंडी चाहिए विजयराघवगढ़ में, तो ताली बजाओ जोर से। परसवाड़ा जनपद पंचायत बड़वारा के समीप महानदी उमरार नदी के संगम में उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण। इसके पहले कि मैं अपने मांग पत्र को पढ़ूं, आपसे आग्रह पत्र को पढ़ूं जो आज यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण हुए, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। टोटल जिले में 62 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की लागत से 35 कार्यों का भूमि पूजन हुआ, जिसमें 39 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विजयराघवगढ़ मुड़वारा बड़वारा में 3 स्कूल, 3 महाविद्यालय, 14 लैब, 2 छात्रावासों का भूमि पूजन हुआ है। 18 करोड़ 78 लाख की लागत से जिले में विभिन्न मार्गों का हो रहा भूमि पूजन। 5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मुड़वारा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों में एवं विजयराघवगढ़ में विद्युत सब स्टेशन का आज भूमि पूजन हो रहा है। ताली तो बजाते जाओ यार, ये मिला है। देखो अगर ताली नहीं बजाओगे जो मिला है तो मैं आगे कैसे मांग पाऊंगा। तुम्हारे ताली बजाए में कंजूसी ना करा, जितना मैं पढ़ाते जाऊं वो तू ताली बजा चला तुम्हारे सबको। आज हो रहे लोकार्पण के विषय में 180 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की लागत से 62 कार्यों का जो लोकार्पण हुआ उसको पढ़ने जा रहा हूं। 71 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से भौरीबंद बड़वारा मुड़वारा के नवनिर्मित पुलों का लोकार्पण। 38 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से विजय राघवगढ़ के कारी तलाई में संदीपिनी स्कूल के भवन का लोकार्पण। 38 करोड़ रुपए का भवन कारी तलाई को। 24 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 42 गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों का लोकार्पण। ताली बजाओ जोरदार। 8 करोड़ 50 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही का अस्पताल। 8.5 करोड़ की लागत से जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। करीब 6 करोड़ की लागत से जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से मुड़वारा में वाणिज्य कर कार्यालय भवन, बड़वारा में राजस्व कार्यालय एवं पंचायत भवन, खितौली में नवनिर्मित 5 होम स्टे का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से विजय राघवगढ़ में तैयार 3 ट्रेड ITI के नवनिर्मित भवन एवं विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। विद्युत पावर हाउस के लोकार्पण के लिए ताली बजाएं, ITI के लिए ताली बजाएं जोरदार। किसान भाई बहनों, मध्य प्रदेश में जो आज कृषि प्रदेश का मेडल पहनकर घूमता है वो आपकी मेहनत का ही परिणाम है। हम आपके परिश्रम के आगे सिर झुकाते हैं। साथियों, बाणसागर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावित गांवों के किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 566 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बड़ी सूक्ष्म दाब उद्वहन सिंचाई योजनाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 27 गांव के किसानों को लगभग 50,000 एकड़ से सिंचित होगी। सिलिमनाबाद टनल का काम प्रगतिरत है। ये तो साहब के पॉइंट है। तो
ये तो कुछ साहब के पॉइंट मेरे पास आ गए। अब मैं आपके समक्ष जो हमारे क्षेत्र की है वो मैं आपके समक्ष रख देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं इस क्षेत्र के नागरिकों की तरफ से कि खितौली, जगुआ, पतरैटा, सिजैनी, देवसर इंदौर और घुनसुर, ये 3 हमारे पुराने टैंक हैं और इन बड़े बड़े टैंक जलाशयों में संपूर्ण मात्रा में पानी की व्यवस्था होती थी पिछले 50 वर्ष से, लेकिन कई वर्षों से इनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, इसलिए जलाशयों का जीर्णोद्धार एवं नहरों की लाइनिंग का काम करने का कृपा करेंगे। कैमूर में माइनिंग महाविद्यालय की स्थापना, कैमूर में माइनिंग महाविद्यालय की स्थापना में बिजरावगढ़ में महाविद्यालय में माइनिंग का क्लासेस खोल दें। कुनिया में भाई साहब यहाँ से 125 किलोमीटर का वाटर बॉडी है, तो कुनिया पर्यटन स्थल को टूरिज्म के क्षेत्र में रूप में विकसित करने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स प्रारंभ किया जाए और यहाँ से क्रूज चलाया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र का जल इसका वाटर टूरिज्म चालू हो सके। भाई साहब, बरही नगर बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे व्यापारिक नगर भी है और यहाँ पे रजिस्ट्रियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि बरही में उप पंजीयक की कार्यालय की स्थापना की जाए, जो उसका मानक है उससे ऊपर यहाँ पे नॉर्म्स हम पूरे करते हैं। यहाँ का सिविल कोर्ट का भवन अभी नहीं है भाई साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सिविल कोर्ट के भवन का भी स्वीकृति प्रदान कर दें। बरही में भाई साहब सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की आज से आग्रह करते हैं कि सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम यहाँ पे मिल जाए। बरही में वॉलीबॉल का इंडोर स्टेडियम देने की कृपा करें भाई साहब। बरही में और विजय राघवगढ़ में सर्व सुविधा युक्त 600 सीट का ऑडिटोरियम, ग्राम पंचायत छनाई पिपरिया के कचराड़ी के खतरा नंबर 49 में गौ अभ्यारण्य भाई साहब, वहां पे हमारे पास 47 हेक्टेयर जमीन है, उसमें एक बड़ा वृहद गौ अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं, उसमें आपकी कृपा हो जाए। घुनसुर से महास मार्ग पर कटनी नदी पर पुल, बकेली से पिपरा गुढ़िया महानदी पर एवं छिनाई पिपरिया से कोमरवारा उमरेर नदी पर पुल, अप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल निर्माण कराने। इटौरा, पिपरा, पिपरिया कला, महास में संदीपनी विद्यालय की स्थापना। बरही बिजरावगढ़ में ऑडिटोरियम। विजयनाथ धाम, जिसका आप अभी दर्शन करके आए, इसका सीढ़ियों का निर्माण, बाउंड्री वॉल एवं परिसर का सौंदर्यीकरण। साथ ही साथ भाई साहब, बिजरावगढ़ तहसील के ओबरा व्रत जो बरही से लगा हुआ है, इस ओबरा व्रत को बरही तहसील में सम्मिलित करने का आपसे आग्रह है। इसके साथ अंतिम 2 मांगे और हैं कि बिजरावगढ़ में शारदा देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है, मैं चाहता हूं कि आप आज उसका भी शारदा देवी लोक के रूप में घोषित करेंगे, जिससे कि वहां का टूरिज्म भी बढ़ सके और विजय राघवगढ़ की शारदा मैया की ख्याति पूरे विश्व में भी फैल सके। बरही प्रवेश, जहां पे आज आप आए हैं, बरही प्रवेश में 5 मार्गों का चौड़ीकरण का एमपीआरडीसी से 64 करोड़ का प्रस्ताव गया भाई साहब, उसका भी आपसे विनम्र आग्रह करते हैं। बरही से हरतला होते हुए बरछड़ा मार्ग, पिपरिया कला रोड से चहला टोला पहुंच मार्ग, सलैया सेवरा से बरेला होते हुए करेला मुख्य मार्ग, गैरतलाई से करसरा पहुंच मार्ग। छोटा करें भाई साहब, मांगे तो बहुत सारी है, मैं ये आपको मांग पत्र सौंप देता हूं, क्योंकि आपको देखकर अब मन तो ऐसा हो रहा था कि जितना हो सके उतना मांग लूं, लेकिन आपके सेक्रेटरी साहब ने पीछे जाके बोला कि समय कम है, इसलिए मैं आपको लिखित रूप में सौंप देता हूं सारी मांगे और आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो मांग पत्र है इसको आप यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करेंगे और क्षेत्र के किसानों के लिए आप सौगात प्रदान करेंगे। आप हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पधारे और 2 घंटे से ज्यादा का समय आपने यहाँ पर हमको दिया, इसके लिए हमें और हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान आपके जीवन भर आभारी रहेंगे और आने वाली 10 पीढ़ियां आपके इस कार्य को जो आज आप हमको दे के जा रहे हैं इसके लिए आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करती रहेंगी। मैं पूरे विधानसभा की तरफ से आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 075822242000।